नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के जो होने वाले उपचुनाव जो 10 विधानसभा सीटों पर होना है, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा का मकसद ये है कि क्या इस विधानसभा चुनाव से विपक्ष को कोई फ़ायदा मिलने वाला है या इसके पीछे जो हार जीत का निर्णय आएगा उसके पीछे असर किसको पड़ने वाला है। क्योंकि एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों देखा, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट में दिखाई पड़े। वो दिल्ली बार बार जा रहे थे, आ रहे थे और लोगों से मिल रहे थे शीर्ष नेतृत्व से। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथियों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं 10 विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसके बारे में। पहले आपको उस विधानसभा की स्थिति आपके सामने जो है बता देते हैं कि क्या है। उस 10 विधानसभा में पहली जो विधानसभा है वो मीरापुर विधानसभा है। उसमें 2022 में स्थिति ये थी कि ये सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज किया था इसमें, मीरापुर विधानसभा में। और इसमें जो प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज किया था वो थे चंद्र चौहान। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत गुर्जर को 27,380 वोटों से के मार्जिन से उन्होंने हराया था। दूसरी जो विधानसभा पड़ती है वो कुदरकी विधानसभा, जिसमें 2022 में ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी इस सीट पर। और ये सीट जो पड़ती है ये मुरादाबाद ज़िले में आती है और इस सीट पर लगभग 46.28% वोट पड़े थे। और समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान ने भारतीय जनता पार्टी के कमल प्रजापति को 43,162 वोटों के मार्जिन से हराया था। और तीसरी विधानसभा है गाजियाबाद। गाजियाबाद विधानसभा जो है ये आपकी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जीत दर्ज किया था। और यहाँ पर जो वोट पड़ा था वो 61.37% पड़ा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से अतुल गर्ग ने समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों के मार्जिन से बहुत बड़े अंतर से हराया था। वहीं पे चौथी जो है खैर ये सुरक्षित विधानसभा सीट है। ये जो सीट है आपकी, इस पे जो जीत दर्ज की थी ये अलीगढ़ में पड़ता है। ये खैर विधानसभा की जो इस सुरक्षित सीट है इसमें 55% वोट पड़ा था। और अनूप प्रधान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अनूप प्रधान वाल्मीकि, उन्होंने बहुजन पार्टी के चारू कैन को 74,341 वोटों से हराया था। और पांचवी करहल विधानसभा है। करहल विधानसभा में ये मैनपुरी में पड़ता है और यहाँ पर 60.12% वोट पड़ा था। और यहाँ से चुनाव लड़ा था खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने। और उन्होंने डॉक्टर SP सिंह बघेल को 67,504 वोट के अंतर से हराया था। और छठी विधानसभा सीसामऊ विधानसभा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक नाक का विषय बना रहा है, क्योंकि यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जीतते हैं, जिनका नाम है हाजी इरफान सोलंकी। और इन्होंने 12,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। और सातवीं लोकसभा विधानसभा है फूलपुर। यहाँ पर फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत दर्ज किया था और ये प्रयागराज ज़िले में आती है। और ये इसमें 42% वोट पड़े थे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण कुमार पटेल ने समाजवादी पार्टी के मुर्तजा सिद्दीकी को 2732 वोटों के अंतर से हराया था। और अगली जो है वो मिल्की, जो कि बहुत ही
चर्चित विधानसभा सीट हो गई, क्योंकि वहाँ से ही प्रत्याशी थे आपके, जो कि फैजाबाद में आती है, आप लोगों को पता ही है। और वहाँ से अवधेश प्रसाद जी विधायक थे और इस बार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने वहाँ की सीट जीत ली, तो वो सीट खाली हो गई, जो कि 13,338 वोटों के अंतर से उन्होंने बाबा गोरखनाथ को हराया था। और 9वीं जो है वो कटहरी विधानसभा है, जिसमें कि 2022 में ये सीट आपकी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में आती है। इसमें 37.78%, लगभग 38% वोट पड़ा था। और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा ने निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के अवधेश कुमार को 7696 वोट के अंतर से हराया था। और वहीं 10वीं विधानसभा है मझवा विधानसभा। मझवा का मामला ये रहा कि उस सीट पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने जीत दर्ज की थी। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से आती है और इसमें कुल 42.07% वोट पड़े थे। और इन्होंने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 33,587 वोट के मार्जिन से हराया था। और साथ ही आपको ये भी मालूम हो गया होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में लग गई है, क्योंकि उपचुनाव बहुत करीब है, जिसमें कि उन्होंने लगभग 30 मंत्री जो कैबिनेट के और राज्य के हैं उनको विधानसभावार तैनात कर दिया है। मीरापुर में अनिल कुमार जी को, सोमेन तोमर जी को, केपी मलिक साहब को, कुंदरकी में धर्मपाल सिंह जी को, जेपीएस राठौर साहब को और जसवंत सैनी साहब को, गुलाब देवी जी को, और गाजियाबाद में सुनील शर्मा जी को, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल जी, ये सभी मंत्री हैं, कैबिनेट हैं, कोई राज्य मंत्री हैं। इस तरीके से ऐसे ही खैर में लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को और संदीप सिंह जी को, और करहल में जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल सिंह, ये सभी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो कोई राज्य मंत्री। इस तरीके से हर विधानसभा में उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सीसामऊ में सुरेश खन्ना जी को और नितिन अग्रवाल जी को लगाया गया। फूलपुर में राकेश सचान जी को कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दया शंकर सिंह जी को जो राज्य मंत्री हैं। मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही जी, मयंकेश्वर सिंह जी, गिरीश यादव जी और सतीश शर्मा जी को लगाया गया है। और ऐसे ही कटहरी में स्वतंत्र देव सिंह, संजय निसास और दया शंकर मिश्रा जी को लगाया गया है। और मझवा में अनिल राजभर, आशीष पटेल जी, रविंद्र जायसवाल जी, रामकेश निषाद जी, इन लोगों को लगाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और बहुत ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। आप लोगों को पता ही है कि अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ कुछ खास पटता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसका एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आप देख लें। तो आप लोगों ने देखा वीडियो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ना तो अमित शाह जी से सलाम दुआ कर रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस बार का जो उपचुनाव है वो किसकी नाक का विषय बनने जा रहा है, ये बात समझने वाला है। क्योंकि विपक्ष अगर ये 5 सीट बीजेपी के पास है और 5 सीट इंडिया अलायंस के पास है, दोनों के पास बराबर है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतती है तो इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ जी मजबूत होंगे और
संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आएगा उनके सामने। और अगर वहीं पर अगर इंडिया अलायंस जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उनको यहाँ से हटा करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि ये 10 सीट अगर इंडिया अलायंस जीत जाती है तो वो सरकार नहीं बना सकती और ना ही सरकार पे कोई असर पड़ने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत असर दिखने वाला है। तो ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश का होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2 बार अयोध्या का दौरा भी कर चुके हैं इसको ही लेकर के। हालांकि वो वजह कुछ और बताई जाती, लेकिन हकीकत ये है कि वो चुनावी दौरा चल रहा है, पहले से तैयारी चल रही, लोगों को ताकीद किया जा रहा है, लोगों को लगाया जा रहा है। तो ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश का खास करके होने वाला है 10 सीट का, ये भारतीय जनता पार्टी के आने वाले भविष्य को तय करने वाला है। खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भविष्य को तय करने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के भविष्य को तय करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।